उससे आगे की जो दौड़ है, उससे आगे की जो रेस है, वो आपकी अपनी अपनी होगी। ठीक है। तो और विजन क्या है? बेसिकली आपने अपना एक सर्टन लेवल डिसाइड करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? विजन के हवाले से चले आपसे पूछता हूं, आप लोग बताएं विजन का आपके माइंडसेट के अंदर क्या क्या अप्रोच आती है? सर मेरे माइंड में तो दो, एक थॉट को और एक जो सा आपका देखने का नजरिया होता है, विजन उसे कहते हैं। अच्छा ठीक है। और सर विजन मतलब आप फ्यूचर में खुद को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? एग्जैक्टली, इट्स अ प्रॉपर डेफिनेशन। नेक्स्ट वन, और आप बताइए प्लीज। नजरिया किसी चीज के हवाले से, किसी बिजनेस के हवाले से। अच्छा। आप विजन आप प्लीज। सर मुझे ये है कि हम जब इतने स्किल सीख रहे हैं तो हम उसमें ये विजन रखें कि हम किस में स्किल में आगे निकल सकते हैं और उसी को लेकर आगे कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है। और आप लोगों में से आप टारगेट और डेस्टिनेशन। ठीक है। देखिए विजन, हाँ ये भी कह सकते हैं। देखिए अब जैसे एक मेरा भी गोल है कि वीए बनना है, ठीक है। जब मैं उधर तक पहुंच जाऊं तो फिर ये नहीं मुझे वीए रहने, मुझे आगे से अपना ब्रांड, मतलब कि अपना भी ब्रांड लॉन्च करना है या नहीं, वो मेरे तक है। ये विजन होता है। ठीक हो गया। अगर आपने वहां तक ही सोचा है ना, फिर आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। कमिटमेंट से जो नेक्स्ट आपके पास स्टेप है ना, वो है आपका विजन। ठीक है। आप खुद के साथ कमिटेड हो गए ना, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने ये काम सीखना है और मैंने ये काम करना है। ठीक है। आप एक वर्डिंग्स होती है, गोल आप सेट करते हैं, आप अचीवमेंट्स आपकी होती है ना, गोल अचीव करना है मैंने ये। ठीक है। तो मैं उस गोल को अचीव करने के लिए अपना एक विजन सेट करता हूं। ठीक है। विजन बेसिकली विजनरी है आपका, कि आप किस किस डायरेक्शंस में देख सकते हो। ठीक है। मैं राइट लेफ्ट सारा मैं देख रहा हूं कि यार अच्छा ये चीज इस तरह से है, इस चीज को मैं ऐसे करूंगा, इस चीज को मैंने इस तरह से प्रॉपरली लेके चलना है। ठीक है। ये मेरा विजन है। ठीक है। जो मराहिल मैं तय कर रहा हूं ना, बेसिकली अपने गोल को अचीव करने के लिए, उस मराहिल को, उस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए मुझे अपना एक विजन सेट करना पड़ेगा। ठीक है। देखो आप किसी भी बुलंदी पे जब खड़े होकर देखते हो ना, तो आपका एक विजन होता है, आप एक मखसूस हद तक देख सकते हो, उससे ज्यादा दूर नहीं देख सकते। ठीक है। जहां तक आप देख रहे होते हैं वो सारा एरिया आपके जेरे नजर होता है। ठीक है। वहां कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी आपको पता होगा। ठीक है। लेकिन जब आप एक रेंज से दूर हो जाते हो तो वो विजन जो है वो आपका खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली जब आप अपने गोल्स डिसाइड करते हो कि यार मैंने अगर इन केस यहां से सीख के मैंने वीए बनना है, तो वीए जो है वो दूसरों को जब सर्विस दे सकता है तो वो अपने लिए काम क्यों नहीं कर सकता? दिस इज कॉल्ड एज अ विजन। मेरी बात समझ आई? मुश्किल बात तो नहीं है ना, ज्यादा फलसफा तो नहीं होता मेरी बातों में। ठीक है। लॉजिकल बात बता रहा है। ठीक है। तो वीए जो है वो बेसिकली जब दूसरों को सर्विसेज दे सकता है तो वो अपने लिए क्यों नहीं बिजनेस को चला सकता? ठीक है। वो पीएल भी कर सकता है, प्राइवेट लेवल भी कर सकता है, वो चाहे तो वो अपने लिए होलसेल बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। ठीक है। तो उसको विजनरी होना पड़ेगा हर बंदे को, जिसके पास जो खुद से सेल्फ कमिटेड है, जो ये समझता है कि यार मैं जो है मैंने जिंदगी में कोई ना कोई गोल अचीव करना है, देन उसका अपना एक पहले विजन होना बहुत जरूरी है। सर जैसे मेरा एक रिलेटिव है ना, उसने ना स्टेप बाय स्टेप वो चला है, उसने अपनी ब्रांड लॉन्च किया, मतलब कि प्रोडक्ट लॉन्च किया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक था। अब उसने कहा है कि मैंने ये भी अचीव कर लिए, अब मैं पाकिस्तान में आके ना अपना ऑफिस खोलूंगा। ठीक है। इसे भी हम मतलब कि विजन नहीं जिसमें कहते हैं। एग्जैक्टली। देखो अब इसको हम विजन पीछे रह गया, अब ये अचीवमेंट चल रही है उसकी। अब उसने गोल सेट कर लिया। नहीं सर देखें, अगर पीएल तक ही रहता तो आगे और भी ग्रो ना कर सकता। हाँ। वो जगह जगह ऑफिस खोलेगा, उसका अब उसने अपने गोल सेट कर लिए ना। ठीक है। उसका ये विजन था कि वो पहले जो है वो सीखेगा एज अ वीए के तौर पर, और फिर वो जब वीए उसने सीख लिया तो उसने अपने गोल सेट करना शुरू कर दिए अचीवमेंट्स के लिए। ठीक है। देखिए अगर तो आप अपनी शनाख्त बनाएंगे ना, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी स्किल की ब्रांड बनाएंगे ना, तो हो सकता है वो आपसे ज्यादा आगे निकल जाए। ठीक है। मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है वो बाकायदा तौर पर खुद को इंट्रोड्यूस कराने के ना, अपनी एज अ ब्रांड अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ मार्केट में। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। कोई भी व्हाट्सएवर, कोई जरूरी नहीं है कि ब्रांड के लिए आपके पास वो बहुत बड़ा जहन में आपके पास आपका स्कोप बड़ा होना चाहिए।
ठीक है, आप सोचो तो सही ना, सोचोगे तो फिर आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, जब आप सोचोगे नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका विजन जो है वो बहुत मैटर करता है। आप अगर आप सोचते हो कि यार अच्छा ये जो कपड़े हैं, जो एम्ब्रॉयडरी है, मैं इसका एक लेबल सेट करता हूं, मैं इसका, देखिए ब्रांड बनाने में कोई बड़ी साइंस तो नहीं है ना। यस सर। ठीक है, इनिशियल लेवल पर कोई साइंस नहीं है। आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पर अपनी कोई भी ब्रांड बना के आप लॉन्च कर दें, अपने नाम से लॉन्च कर दें, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए, बट उसको जब सेटअप आप करते हैं वो जब उस वक्त जरूरत पड़ती है जब आपके पास एक बड़ी मार्केट आपको अप्रोच कर रही हो, फिर आपको उसके लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर जाना पड़ता है, जहां पर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है या उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। Yes. वो तो बहुत बाद के मराहिल है ना जी सर। लेकिन उससे पहले आप एटलीस्ट हिट एंड ट्रायल बेसिस पर अपनी एक एज अ ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि जी ये मेरी ब्रांड है और ये इस नाम से मैं, देखिए लोग हमारे यहाँ ना बेसिकली ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो उसकी एक केस स्टडी हमने पहले भी एक डिसाइड अभी उसमें की थी, सेमिनार के अंदर भी मैंने एक बात की थी कि यहां पर मौजूद हमारे जितने भी लोग हैं ना, मासवाए उनके कि जिनका कोई फैमिली बिजनेस हो कपड़ों से मुतालिक, ठीक है, उनको शायद थोड़ी पहचान हो। ठीक है, अदरवाइज मेजॉरिटी को ये पता नहीं होता कि जो कपड़ा है वो किस नौइयत का है। आपको कोई जो है ना कॉटन 10 तरह की कॉटन मार्केट में होती है लेकिन आपको नहीं पता होता। इन एक्चुअल आपको सिर्फ ये पता है कि ये कॉटन है। ठीक है, तो ब्रांड कॉन्शियस होने का जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि अगर इन केस ऐसा हो कि आप किसी भी बड़ी ब्रांड में जाएं, वहां से एक सूट खरीदें और उसको जो है मार्केट में किसी जो लोग बैठे होते हैं, जो आम उस पे थड़े वगैरह पे जो लोग रख के कपड़े बेच रहे होते हैं, आप उस सूट को वहां रख के बेचें। 4000 का जो सूट है आप वहां पर रख के उसको कहें कि जी ये 4000 रुपए का कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। आपने लेबल उतार दिया ना। ठीक है, अब असल जो पैसे थे वो उस लेबल के हैं, उस ब्रांड के हैं जिस दुकान में आप इंटर हो रहे हैं। यस सर। ठीक है, कपड़े के पैसे नहीं है, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। Yes, sir. ऐसे ही है ना, आपको तो कपड़ों का अंदाजा ही कुछ नहीं है। अच्छा, अब उसी पठान से लेकर उसके पास जो वो 800 या 1000 रुपए का सूट है ना, उसको उठाओ और उसको जाके उस कपड़ों वाली दुकान की उस ब्रांड में हैंगर कर दो जा। ठीक है, वो 5000 का भी खरीदेगा बंदा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। 100% राइट सर। मैं मेरे कपड़ों की शॉप है सर, मुझे पता ऐसे ही है। ये केस स्टडी है, अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो आप करके देख लेना। सर कपड़ों की शॉप है, मुझे पता है। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। सेम एग्जैक्ट है। हम बाहर वाली साइड पे भी शॉप लगाते हैं, अंदर भी लगाते हैं सर। कपड़े का किसी दुनिया को पता होता है, लोगों को ब्रांड का पता होता है, कपड़े का किसी को नहीं Same पता होता। exact, ठीक है, ब्रांड का कपड़ा एप्पल वाला उसकी वैल्यू सर, हाँ एक स्मार्टफोन की वैल्यू सर 40 से 50,000 हो सकती है, लेकिन सर इसमें लाख का डिजिट काउंट है क्योंकि सर ये एप्पल की वजह से। Apple की वजह से। यस सर। गुल अहमद है ना सर, ब्रांड है ना सर, बिल्कुल। वो हम शॉप में भी बेचते हैं, बाहर ठेले पे भी हम बेचते हैं, हमें पता है कैसे बेचते हैं। कैसे होते हैं। एग्जैक्टली। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। तो रेप्लिका आपको ना बताया जाए तो रेप्लिका नहीं होता, वो ब्रांड होता है। ठीक है, रेप्लिका जस्ट कपड़ों का नाम है सर, रेप्लिका कपड़ों के उसके स्टफ का नाम है। रेप्लिका जो स्टफ का नाम है वो ब्रांड का नाम नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली। वो उसने ठीक है, ये मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ, केस स्टडी आपको बता रहा हूँ कि देखिए ब्रांड जो है ना वो लोगों को ज्यादा अपील करती है बनिस्बत इसके कि मैं खुद को कहूँ कि जी मुझे ये चीज अपील करती है या मैं ये काम करता हूँ, उसकी बनिस्बत लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे अगर मैं कोई कंपनी का नेम दूंगा तो। यस सर। ठीक है, मैं एक सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं, मैं एज अ वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर कोई भी सर्विस देता हूं तो लोग मुझे एक इंडिपेंडेंट या एज अ फ्रीलांसर कंसीडर करेंगे। यस Yes, sir. ठीक है, लेकिन अगर वही सर्विसेज मैं किसी प्लेटफॉर्म पे रख के एक्सपोर्ट करूंगा तो उसकी वर्थ चेंज हो जाएगी। ठीक है, लोगों की रिलायबिलिटी जो है वो मैटर करती है। वो ये कहेंगे कि अच्छा यार ये तो कंपनी से हम ले रहे हैं। यस ठीक है, बेशक वो बैक एंड पर कंपनी एक ही बंदा हो, लेकिन आपको जो है वो ये चीज ज्यादा मेंटली तौर पर अप्रोच करती है कि जी आपने कंपनी से जो है वो साइट बनवाई है बनस्बत इसके कि आपने किसी एक इंडिपेंडेंट से या इंडिविजुअल से बनाई है। बात समझ आ रही है? Yes, गुड। टाइम दे गया, क्या हुआ सर 3 हो गए है? 3 5 3-5 अच्छा जी, एक्सप्लोर योर सेल्फ, फाइंड कैपेबिलिटीज इनसाइड यू। इस पर हमारी बात हो चुकी है, आई थिंक सो। ठीक है, मजीद बात की जरूरत तो नहीं है। ठीक है,